नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। आज सोमवार 8 जून को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1794 रुपए से टूटकर 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में 5,137 रुपए की गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी 2,43,400 रुपए पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के भाव गिरावट में हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी में गिरावट आई है। सोना $4,503 प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस $4,505 प्रति औंस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और नीतियों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। पीएम मोदी ने लिखा कि पिछले 12 सालों से भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूट गए थे। मानसून ने अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए 12 राज्यों को कवर कर लिया है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं 11 जून से उत्तर भारत को भी राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। केरल से प्रवेश करने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। उत्तर भारत में इन दिनों हीट वेव का असर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने एक राहत की खबर सुनाई है। 11 जून से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए सब आखिरी दौर में है। आवेदन की तारीख नहीं बढ़ने के बाद अब कल यानी 9 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 15 जून को पहली एडमिशन लिस्ट आएगी। जिन स्टूडेंट्स का नाम इस मेरिट सूची में आएगा उन्हें 13 जून तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करवानी होगी और ई मित्र पर जाकर फीस जमा करवानी होगी। इसके बाद 15 जून को कॉलेज पहली प्रवेश सूची जारी करेंगे। वहीं 16 जून को स्टूडेंट को उनके सेक्शन और सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। 200 बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार कार सवार उत्तर प्रदेश से जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर की जाँच करवाने जा रहे थे। इसी दौरान 200 बाईपास पर कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक महिला यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर खुद की रईसी दिखाना भारी पड़ गया। सोने जेवरात के साथ अक्सर वीडियो पोस्ट करने वाली यूट्यूबर के घर चोरी की घटना सामने आई है। सुबह 4 बजे जब यूट्यूबर की नींद खुली तो वह घर का नजारा देखकर हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर ज्वेलरी का वीडियो पोस्ट करने के महज 2 दिन बाद बड़ी चोरी का शिकार हो गई। खुद की रईसी दिखाने के चक्कर में उन्हें करीब 8 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया। नरवर क्षेत्र में स्थित उनके घर में चोरों ने सोना तो चुराया ही, साथ ही एनर्जी ड्रिंक का एक पेटी भी ले गए। दिल्ली और बिहार में हुए दर्दनाक अग्निकांड से सबक लेते हुए राजस्थान सरकार अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है। भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति रोकने और नागरिकों व पर्यटकों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पूरे प्रदेश सहित टेक्सटाइल सिटी में सभी होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष जाँच अभियान का शंखनाद किया गया है। प्रशासन के आदेशों के मुताबिक यह विशेष जाँच अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। सनातन धर्म में सावन के महीने और कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होगी और इसी दिन से पवित्र कावड़ यात्रा का भी आगाह हो जाएगा। भगवान शिव की भक्ति का यह महापर्व 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। कावड़िए हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पावन तीर्थों से गंगा जल भरकर लाते हैं और लंबी पैदल यात्रा तय करते हैं। इस यात्रा का सबसे मुख्य पड़ाव 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि के दिन होगा, जब भक्तजन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का पेपर फिर से होना है। ऐसे में री नीट को लेकर उत्सुकता और इंतजार का दौर अब खत्म हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली की ओर से 21 जून रविवार को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जारी की गई है। इस घोषणा के साथ ही देश भर में करीब 22,57,000 स्टूडेंट्स का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। एनटीए ने इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 नर्सिंग ऑफिसरों को हटाए जाने के विरोध में चल रही हड़ताल सोमवार को 5वें दिन भी जारी रही। सुबह अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर पहुंचे। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। यहाँ कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना देकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रेग्नेंट नर्सिंग ऑफिसर शामिल हुई। एक अन्य महिला नर्सिंग ऑफिसर प्रदर्शन करने के दौरान बेहोश हो गई, जिसे बाद में पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया।
जोधपुर में गर्मी के चलते दोपहर से सड़कें सूनी नजर आ रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए शहरवासी से लेकर दुकानदार तक अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। शहर में सब्जी विक्रेता सब्जियों को ताजी रखने के लिए उन पर लगा दिन में कई बार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ सब्जी विक्रेताओं ने दुकानों के अंदर कूलर लगाकर भी सब्जियों को ठंडक देने का प्रयास किया है। कई डेयरी और नमकीन की शॉप पर पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। इनसे निकलने वाली बौछारें लोगों को गर्मी से राहत प्रदान कर रही है। बालोतरा जिले के गीड़ा थाना पुलिस ने जाजवा गाँव में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक दुकान से करीब 1 लाख रुपए मूल्य के विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी को तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि बीती रात गीड़ा थाना के ड्यूटी अधिकारी चैनाराम अपनी टीम के साथ विशेष अभियान पर थे। इसी दौरान जिला स्पेशल टीम प्रभारी से सूचना मिली कि जाजवा गांव की एक दुकान में भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर बेची जा रही है। ऋषिकेश में सोमवार सुबह गंगा स्नान के दौरान राजस्थान का एक युवक तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही SDRF, स्थानीय पुलिस और जल पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान शुरू किया। युवक की तलाश जारी है। घटना सोमवार सुबह करीब 7:50 पर हुई, जब युवक साई घाट पर स्नान कर रहा था। अचानक वह गंगा की तेज धारा में लापता हो गया। सूचना मिलते ही SDRF ढालवाला की रेस्क्यू टीम प्रशिक्षित डीप ड्राइवर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। टोंक समेत बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में रुक कर कई स्थानों पर तेज बारिश हुई, जिसके चलते 4 दिन बाद बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश के कारण बांध में एक साथ लगभग 2 सेमी पानी की आवक हुई, जिसमें जलस्तर घटने के बजाय बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर अब 313 RL मीटर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बढ़ोतरी टोंक, अजमेर और जयपुर के लिए लगभग 2 दिन की पानी आपूर्ति के बराबर मानी जा रही है। ईरान और इजराइल के अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई। हमलों के बाद इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजराइल ने ईरान से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।